जय श्री राम। नमस्ते मित्रों, श्री रामेश्वर ज्ञान ज्योति में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्सी अभिक्रिया, इनके बारे में हम जानेंगे। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? अपचयन ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं और ऑक्सीडेशन इंग्लिश में कहते हैं ना। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है। परमाणु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्यागा जाना तथा इस अभिक्रिया में धनावेश बढ़ता है और ऋणावेश की कमी होती है ना। और देखते हैं आप इसमें क्या है। ऑक्सीजन जुड़ेगा। ऑक्सीकरण में क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा। जैसे ये अभिक्रिया है तो ये क्या हो जाएगी? ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगी 2Mg + O2, तो 2MgO ये हो गया। और हाइड्रोजन हटेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन हटेगा H2+S। इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन हटेगा। परमाणु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इस अभिक्रिया में धनावेश बढ़ता है और ऋणावेश की कमी होती है। देखते हैं अभी इसमें धनावेश बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। फिर इसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन की कमी और हो गई, धनावेश बढ़ गया और ऋणावेश कमी हो गया। अगर मान लो फिर अपन एक इलेक्ट्रॉन की कमी कर लेंगे तो यहाँ Fe+3 हो जाएगा, है ना। जिस पदार्थों द्वारा ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। और अपचायक के उदाहरण देखते हैं हम, जैसे H2, कार्बन, हाइड्रोजन आयोडाइड, H2S, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2, SO2। ये क्या है? जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है उन्हें अपचायक कहते हैं। जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है उन्हें अपचायक कहते हैं। ये अपचायक के एग्जाम्पल हो गए, है ना। आगे बात समझ में आपको? फिर समझना इसमें क्या होता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है, परमाणु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्यागना, ऑक्सीकरण होता है, धनावेश में वृद्धि होती है, ऋणावेश में कमी होती है ना। और धन विद्युत तत्व में कमी होती है। इसमें यहाँ पे लिख लेता हूं, धन विद्युत तत्व की कमी, है ना। और ऋण विद्युत तत्व की अधिक होती है या वृद्धि होती है ना। आगे यहां तक समझ में आपको? अब अपचयन के बारे में जानते हैं कि अपचयन क्या होता है। अपचयन में जैसे इसमें ऑक्सीजन जुड़ा था, लेकिन अपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन हटेगा, है ना, और हाइड्रोजन जुड़ेगा। और क्या होगा? देखते हैं। ऑक्सीजन जुड़ेगा, इसमें ऑक्सीजन हटेगा। इसमें तो ऑक्सीजन जुड़ा था और इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हटेगा, C+O2। ऑक्सीजन हटेगा, है ना। और इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा, है ना। और क्या होगा? परमाणु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागना क्या कहलाए? त्यागना तो ऑक्सीकरण कहलाएगा।
लेकिन इसमें क्या कहलाएगा? अपचयन में परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। इस क्रिया में धनावेश में कमी होगी और ऋणावेश में वृद्धि होगी, है ना। और इसका अपचयन का ये ऑक्सीकरण का ये जस्ट ऑपोजिट है। ये ऑक्सीकरण और अपचयन ऑपोजिट होते हैं, है ना। अब इसमें क्या है? परमाणु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्या कहलाता है? अपचयन। इस क्रिया में क्या ऑक्सीकरण में तो क्या हो रहा है? धन आवेश में वृद्धि हो रही थी और ऋण आवेश में कमी हो रही थी। लेकिन ये इसमें क्या होगा? धन आवेश में तो कमी होगी, वह ऋण आवेश में वृद्धि होती है ना। इसमें क्या है? ऑक्सीजन जुड़ता है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है। इसमें हाइड्रोजन पृथक होता है और इसमें ऑक्सीजन पृथक होता है या हट जाता है ना, पृथक हो जाता है। और फोर्थ पॉइंट देखते हैं अपन इसमें। ये इसमें क्या आता? क्या इसमें यहाँ नहीं दिख रहा होगा आपको ये इक्वेशन? इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं, है ना। SnS4। अब ये क्या हो जाएगी मित्रों? जैसे ये यहाँ कितने 4 और यहाँ SnCl2, यहाँ कितना हो गया 2। तो मतलब क्या हो गया? 4 का कितना रह गया? 2 रह गया यहाँ पे, है ना। तो Sn का धनावेश क्या हो रहा है? घट रहा है। Sn का धनावेश घट रहा है। Sn का धनावेश घट रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऋण विद्युत तत्व का तो हटना। इसमें क्या था? ऋण विद्युत तत्व का हटना, ऋण विद्युत तत्व का हटना और धन विद्युत तत्व का जुड़ना, विद्युत तत्व का जुड़ना, है ना। यहां तक आपको समझ में आ गया ना। और एक और, जिन पदार्थों का अपचयन होता है उन्हें आक्सीकारक कहते हैं। जिन पदार्थों का अपचयन होता है उन्हें आक्सीकारक कहते हैं। आपको नहीं दिखेगा इसलिए मैं इसको या मिटा के देता हूं, है ना। अपचयन में लिखो जिन पदार्थों का अपचयन होता है उन्हें आक्सीकारक कहते हैं। जिन पदार्थों का अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। इनका उदाहरण देखो आप।
H2S, H2O2, SO2, O2, O3, KMnO4, KMnO4। ये क्या है? ऑक्सीकारक के उदाहरण। ये किसके उदाहरण है मित्रों? ऑक्सीकारक के उदाहरण। और फिर देखना मित्रों, ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है? जिन पदार्थों का अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। और अपचयन में क्या होता है? अपचयन में ऑक्सीजन अलग हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, परमाणु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, तो अपचयन होता है। इसमें धनावेश में कमी होती है, ऋणावेश में वृद्धि होती है। दो धन विद्युत तत्व की क्या होगी? वृद्धि होगी। और ऋण विद्युत तत्व की क्या होगी? ऋण विद्युत तत्व की क्या होगी? इसमें मित्रों हटेगा, है ना? ऋण विद्युत तत्व का हटना और धन विद्युत तत्व का जुड़ना, है ना? आइए यहां तक आपको समझ में। तब अपन क्या करते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। ऑक्सीकरण, अपचयन, कौन कौन से उदाहरण हैं? H2S, H2O2, SO2। अब चलेगी रेडॉक्स अभिक्रिया कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, संचारण क्या होता है ना? अब इनको मिटा देता हूं मैं और फिर रेडॉक्स अभिक्रिया करके। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होती है? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, है ना? हाँ, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? इसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ चलती है, वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ये किसके उदाहरण थे मित्रों? ऑक्सीकारक और अपचायक के। ये H2H2, H2S, H2O2 और SO2 ये ऑक्सीकारक और अपचायक के उदाहरण थे। अब हम रेडॉक्स अभिक्रिया संचारण के बारे में जानेंगे और विगंधक के बारे में भी, विगंधकता के बारे में हम जानेंगे क्या होता है ये रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ चलते हैं। क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। साथ साथ चलती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या होता है इसमें? रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या होता है? साथ साथ चलती हैं। जैसे ये उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं कि कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2 गर्म किया जाता है इसको, तब क्या होता है? इसमें कॉपर ऑक्साइड CuO में क्या हुआ है? कॉपर ही रह गया है, तो मतलब क्या है? ऑक्सीजन हट गया है। इसमें ऑक्सीजन हटना का मतलब क्या होता है? अपचयन होता है। ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? अपचयन। ऑक्सीजन हट रहा है। अब यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इसमें क्या हो? CuO में ऑक्सीजन हट रहा है, तो क्या होगा? अपचयन होगा। क्या होगा मित्रों? अपचयन। ऑक्सीजन CuO में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है, तो क्या होगा? अपचयन होगा। अब H2O में
H2 में ये जल बन गया H2O, है ना। इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीकारक। क्या होगा मित्रों, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीकरण, है ना। ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। इसमें तो क्या हो रहा था, ऑक्सीजन हट रहा था और इसमें H2 में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ठीक है। आगे यहां तक समझ में बात। अब ये कीजिए संचारण। संचारण क्या होता है, ये ऑक्सीकरण और अपचयन का उदाहरण है। इसमें जैसे ये क्या है, संचारण, यह ऑक्सीकरण व अपचयन का उदाहरण है। जिस धातु के जिसमें कोई धातु वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करती है और क्या होती है, नमी से क्रिया कर कर अवांछित पदार्थ बना देती है, क्या है ना। जिसमें धातु वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके अवांछित पदार्थ बना देती है। वह क्रिया ऑक्सीजन से और वह नमी से, ऑक्सीजन से वह नमी से क्रिया करके अवांछित पदार्थ बना देती है। अवांछनीय पदार्थ बना देती है ना। जैसे चांदी का काला होना, तांबे का हरा होना, लोहे पर जंग लगना, ये किसके उदाहरण है, संचारण के उदाहरण है। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। तांबे पर हरे रंग की प्रचंडा, हरे रंग की परत और चांदी पर काले रंग का होना, है ना। चांदी पर काले रंग की परत आना, है ना। ये किसके उदाहरण है मित्रों, संचारण के उदाहरण है। फिर समझना संचारण क्या है। संचारण ऑक्सीकरण और अपचयन का एक उदाहरण है। इसमें क्या धातु क्या होती है, ऑक्सीजन वायुमंडल की ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करती है और अवांछित पदार्थ बनाती है। इसके उदाहरण है लोहे पर जंग लगना और तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना और चांदी पर क्या काले रंग की परत आना, है ना। अब मित्रों हम जानेंगे अब विकृत गंधिका। विकृत गंधिका क्या होती है, ये तेल व वसा का अपचयित होना विकृत गंधिका कहलाता है। तेल वसा का अपचयित होना विकृत गंधिका कहलाता है ना। जैसे मान लो अपन क्या करते हैं, विकृत गंधिका को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम चिप्स होते हैं वह
रेडीमेड चिप्स आते हैं उनको पैकिंग करते हैं, तो हम ऑक्सीजन को हटा देंगे और उसमें क्या कर देंगे, हम नाइट्रोजन जोड़ देंगे। मतलब क्या करेंगे, प्रतिरक्षा रोकने, इनको विकृत गंधि रोकने के लिए क्या करेंगे, प्रति ऑक्सीकरण मिला देंगे, है ना। देखिए तेल व वसा का अपचयित होना, तेल व वसा का अपचयित होना विकृत गंधिका कहलाती है ना। इसको रोकने के लिए, विकृत गंधिका को रोकने के लिए, विकृत गंधिका को रोकने के लिए विकृत गंधिका या विकृत गंधिका को रोकने के लिए प्रति ऑक्सीकरण मिलाया जाता है, प्रति ऑक्सीकरण मिलाया जाता है, जिससे क्या होती है, हमारी कोई वस्तु खाने की कोई वस्तु खराब नहीं हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे पैकिंग चिप्स है, पैकिंग चिप्स की थैली पैकिंग करेंगे अपन, उस पैकिंग चिप्स थैली पैकिंग करेंगे ना, पैकिंग करेंगे ना, तो उसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हटा देंगे और उसमें क्या भर देंगे, नाइट्रोजन भर देंगे, है ना, नाइट्रोजन भर देते हैं, जिससे हमारे वो चिप्स है ना वह खराब नहीं होंगे। मित्रों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, श्री रामेश्वर ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय सिया राम। राधे राधे। विकृत गंधिका।